तो दोस्तों स्वागत है आपका अनबायस्ड ओपिनियन में। मैंने फ्लिपकार्ट से 7 अलग अलग तरह के डेकोरेटिव आइटम्स या होम डेकोर के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे। वो सब आ चुके हैं, तो उनका मैं आज एक एक करके डिटेल और अनबायस्ड रिव्यू देने वाला हूं। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ये प्रोडक्ट जो है अपने घर के लिए खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये काफ़ी अलग प्रोडक्ट लगा मुझे, जो कि फ्लिपकार्ट में दिख रहा था बहुत दिन से। इसका नाम है चक्रा ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हो 7 तरह के चक्र जो है वो अध्यात्म में माने गए हैं, तो उसके हिसाब से ये है। इसको अनबॉक्स करके मैंने इतना ओपन किया था पहले, क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने इतना ओपन करके पहले देख लिया था। ये बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग तरह का प्रोडक्ट मुझे लगा है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करके ओपन करके देखते हैं। कुछ इस तरह से इसमें 7 तरह के अलग अलग स्टोन हैं। इनको ये आर्टिफिशियल ट्री बनाया गया है, मेटल का है आई थिंक। हाँ, ये मेटल का है और इसमें इस तरह से कॉपर के वायर के थ्रू इसको जोड़ा गया है। मैं आपको अभी अलग अलग कलर के स्टोन्स बताता हूँ। ये इस तरह के इसमें 7 स्टोन हैं जो 7 चक्र को दर्शाते हैं। अब इसमें जो स्टोन्स हैं उनका अलग अलग पर्पस है। जो पर्पस है वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं इसको ज़रूर आपके लिए स्क्रीन में लिख दूंगा। तो ये जो अलग अलग तरह के स्टोन है, इसमें सबसे पहला है ये रेड स्टोन। उसके बाद ये शायद ऑरेंज स्टोन है, कलर थोड़ा सा इसका ऑरेंज कम दिख रहा है, लेकिन ये ऑरेंज स्टोन है। ये येलो स्टोन है, ये वाइट है। वाइट के बाद आपका ग्रीन स्टोन है, ग्रीन के बाद ब्लू, पर्पल और वाइट। ये इस तरह से 7 अलग अलग स्टोन्स इसमें लगे हुए हैं। दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप इसको घर में रख सकते हो। ये डेकोरेटिव आइटम होने के साथ साथ एक आध्यात्म से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट भी है, जो कि उसमें लिखा हुआ था, या जैसा कि मैंने पढ़ा है इसके बारे में, तो जो आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो आप ये प्रोडक्ट चाहो तो ले सकते हो, ये अच्छा एक प्रोडक्ट रहेगा मेरे हिसाब से। तो दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है वो सिरेमिक वाला प्रोडक्ट था। वो मैंने बहुत सारा सिरेमिक वाला भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया था। इसको ओपन करके देख लेते हैं। इसको मेरे घर वालों ने तो ओपन कर ही दिया है, उन्होंने देख लिया था, लेकिन मैंने नहीं देखा है। मैं भी देख लेता हूँ एक बार। कुछ इस तरह से इसकी पैकेजिंग तो काफ़ी ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का ये प्रोडक्ट आया है। इसकी फिनिशिंग और कलर की बात करें तो इसका कलर ठीक है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से इसमें काम नहीं किया गया है। कई जगह पे इसमें स्क्रैचेस भी लग रहे हैं और मतलब फिनिशिंग तो बिल्कुल नहीं है इसमें। और जब मैं इसको ज़मीन पे रख रहा हूँ तो आप देख रहे हो ये सरफेस किसी भी सरफेस पे इस तरह से स्टेबल नहीं है। स्टेबल ना होने का कारण ये है कि इसके नीचे ये थोड़ा सा ये उभरा, इसका जो नीचे का सरफेस है ये थोड़ा सा उभरा हुआ लग रहा है, और इसकी वजह से इसको आप सरफेस पे स्मूथली ऐसे रख नहीं पाएंगे। और इसके अंदर शायद इसके अंदर कुछ है भी। तो ये प्रोडक्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। इसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है दूर से, लेकिन जब आप पास से जाके देखते हो तो समझ में आता है कि इसमें डिटेलिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं किया हुआ है। साथ में जो सबसे बड़ा इशू यही है, क्योंकि ये एक बार अगर गिर गया तो ये डेफिनेटली टूट जाएगा। तो उस हिसाब से इसका जो सरफेस है उसको स्मूथ रखना चाहिए था, तो ये सरफेस इसका स्मूथ नहीं है। और इसका जो प्राइस था वो लगभग 450 रुपये के हिसाब से था, 450 रुपये। हाँ, तो 450 रुपये में तो मेरे हिसाब से ये लेने लायक प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने ये रख नहीं सकते आप, इसका सरफेस इस तरह से होता रहेगा, तो ये प्रोडक्ट जो है वो पैसा वेस्ट ही। तो दोस्तों जो अगला प्रोडक्ट है वो जो लोग पूजा पाठ करना पसंद करते हैं, जिनके यहाँ पूजा पाठ रेगुलर होता है, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो मैं इसको भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये भी लगभग मुझे 300-350 रुपये का पड़ा है, और ये लड्डू गोपाल है एक्चुअल में। श्री कृष्ण जी की ये बैठे हुए लड्डू गोपाल की मूर्ति आप इसको बोल सकते हैं। इसका जो झूला है वो ठीक ठाक हैवी है, और ये जितना वेट का है उस वेट के अकॉर्डिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेटल है कि क्या है, क्योंकि जब इसमें मैं इस तरह से मार के देखता हूँ इस तरह से उंगली से अपने नाखून से, तो लग तो रहा है कि मेटल है, लेकिन मैं कंफर्म बता नहीं सकता कि ये मेटल है या नहीं। हो सकता है ये एल्यूमिनियम हो, क्योंकि ये बहुत हल्का है, और इनका जो झूला है वो थोड़ा सा हैवी है। बाकी इनका जो ये है ये तो काफ़ी ज़्यादा हल्का है, लेकिन 300 रुपये के हिसाब से ये प्रोडक्ट ठीक है। जो लोग लड्डू गोपाल, क्योंकि लड्डू गोपाल को रखना, उनकी डेली सेवा करना, मतलब ऐसा कहा जाता है कि उनको छोटे बच्चे की तरह आपको ट्रीट करना होता है। सुबह शाम या ऐसे उनको भोग चढ़ाना और उनको नहलाना, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो काफ़ी जो लोग डेडिकेटेड हैं, पूजा पाठ जिनके यहाँ रेगुलर होता है, वो लोग इसको ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो चलाने के लिए भी दिया हुआ है, मैं इसको पूरी तरह से ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखता है। जब आप इसको इस तरह से झूले को खींच करके आगे की तरफ लगाते हैं तो इस तरह से ये होता है। तो ये, लेकिन ये भी थोड़ा सा अलाइन नहीं है, ये कुछ इस तरह से होना था, ये टेढ़ा है। तो प्रोडक्ट 300 रुपये में फिर भी ठीक है, और आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, नॉर्मल घर में पूजा पाठ के लिए सही रहेगा। तो दोस्तों अगला जो प्रोडक्ट है वो मेरा पर्सनल फेवरेट था, जिसको मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मैं इसको ज़रूर लूँगा और इसको अपने घर में टीवी कैबिनेट में रखूँगा। तो इसको ओपन करके देखते हैं।
तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है। ये क्रिस्टल दिया हुआ है, इसमें ग्लास का ही बना हुआ होगा, और ये इसमें बीच बीच में इस तरह से कलर भी दिया हुआ है, जिसकी वजह से जब इसमें लाइट पड़ता है तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ में इसका जो बेस है उसके ऊपर ये इस तरह से गोल गोल घूमता भी है, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। घर में टीवी कैबिनेट में या कहीं इस तरह से डेकोरेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज अ पेपर वेट भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है। मतलब जितना पेपर वेट हैवी होता है उतना ही हैवी ये भी है। ये 200 रुपये का मुझे पड़ा है, तो 200 रुपये में तो इससे अच्छा डेकोरेशन के लिए आपको प्रोडक्ट नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से। तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। इसकी स्टोन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कलर को बहुत अच्छे से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, और बाकी ओवरऑल भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है प्राइस के हिसाब से, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रोडक्ट है। ये भी मेटल का बना हुआ है, जो इस तरह से गणेश जी जिसमें है, इसको पूरी तरह से अनबॉक्स कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट है। एक्चुअली इसको मैंने जब देखा था तो इसके रिव्यूज़ में कोई भाई रहे होंगे जिन्होंने फ़ोटो फ्रेम्स के बीच में, जो फ़ोटो फ्रेम का पूरा सेट आता है, 7, 8, 10 फ़ोटो फ्रेम्स जो रहते हैं, उनके सेट के बीचों बीच इस तरह से गणेश जी को बीच में लगाया हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने भी जल्दी से फ़ोटो फ्रेम एक ऑर्डर कर दिया और साथ में ये भी ऑर्डर किया है। इसका प्राइस 300 रुपये के आसपास था। ये पूरी तरह से मेटल बिल्ट है, जिस तरह से आपको आवाज़ भी आ रहा होगा, मेटल है। उतना हैवी नहीं है, जितना साइज़ के हिसाब से ये ज़्यादा हैवी नहीं है। बाकी दिखने में बहुत अच्छा है। इस पे जो कलर किया गया है उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। अब कौन सा मेटल है ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जितना हैवी है उस हिसाब से ये पीतल या ये मेटल मुझे नहीं लग रहा। बाकी हो सकता है कि लोहा, आयरन हो या एल्यूमिनियम भी हो सकता है। साउंड के हिसाब से तो ये मुझे आयरन ही लग रहा है, अब पता नहीं मेटल का, लेकिन इसमें जो फिनिशिंग है, इसमें जो पेंट किया हुआ है, ये बहुत अच्छा लगा था। इस वजह से मैंने इसको ऑर्डर कर दिया है। आप भी अगर इसको पूजा रूम या अपने जो भी पूजा जहाँ पे आप करते हैं वहाँ लगाना चाहते हैं या दरवाजे में लगाना चाहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। ये पैसा वसूल प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। 2 प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं जिनको मैंने एक साथ ऑर्डर किया था, क्योंकि वो सेम तरह के प्रोडक्ट थे, इसलिए वो एक ही पैकेजिंग के अंदर आए हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। देखते हैं इसमें किस तरह से इन्होंने पैक किया है और किस तरह से इसको रखा गया है इसके अंदर। आपने फ्लिपकार्ट में देखा होगा, शायद इसमें रिव्यू भी मिल जाए आपको, लेकिन मैं इसका रिव्यू आपको अनबायस दूंगा। बिल्कुल आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पूरा टेबल गंदा हो चुका है, इतने सारे ये जो फोम है ये सब कुछ गंदा कर देता है। तो एक एक करके प्रोडक्ट की बात करेंगे। पहले इनको साइड रख देते हैं और पहले इस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत यूनिक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इसमें ये इस तरह से फिट होता है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। और इसमें जो अगर इसके कलर वगैरह की बात करें, ये सिरेमिक ही है, कहीं पे स्क्रैचेस नहीं है, कोई डैमेज नहीं है और सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक इशू है इस तरह के सिरेमिक प्रोडक्ट्स में, मैं देखा हूँ जब भी इस तरह का प्रोडक्ट मैं ऑर्डर करता हूँ तो नीचे से जो इनका बेस रहता है वो अजीब सा खुरदुरापन रहेगा, उसमें आप उसको रखेंगे तो वो इस तरह से ऐसे हिलते रहेंगे प्रोडक्ट। तो बनाने वाले इस चीज़ पे स्पेशली पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देते, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्ट्स में यही है कि आप इसको अगर सीधा रख नहीं सकते तो ये यूजलेस है बिल्कुल, क्योंकि अगर एक बार ये गिर गया तो फिर डेफिनेटली टूट ही जाएगा। तो इस तरह से इनका भी सरफेस जो है इसमें भी बम्प्स है, तो आप देख लेना इस तरह से ये हिल रहा है बिल्कुल, तो थोड़ा सा रिस्की तो मुझे लग रहा है। अगर इस वाले उसकी बात करें, देखिए इसमें तो बहुत ज़्यादा बम्प है, ये तो बिल्कुल मतलब क्योंकि ये हैवी है, बहुत हैवी है, लगभग 300-400 ग्राम के आसपास होगा, तो इतना हैवी है इसलिए ये बम्प जो है इससे ज़्यादा फर्क इसको पड़ नहीं रहा। इसका बेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आसानी से इस तरह से रखा जा सकता है। साथ में आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। लगभग इसकी प्राइस 500 रुपीज़ के आसपास है, तो मुझे लगता है कि 500 रुपीज़ में आपको लोकल मार्केट में भी इस तरह के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो आपको अगर स्पेसिफिकली यही प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो ही आप इसको लीजिए, और अगर आपके मार्केट में, अगर लोकल मार्केट में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। बाकी ये प्रोडक्ट ठीक ठाक है, मतलब क्योंकि ये बम्प इसका ये इस तरह से उभरा हुआ है नीचे का सरफेस, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रीफर नहीं करने वाला, इसको मैं रिटर्न ही कर दूँगा। बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की। तो ये 3 का सेट है, 3 प्रोडक्ट का, ब्लैक वाइट। अब ये क्या है, ये फादर मदर एंड सन इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 गड्ढे हैं इस तरह से, और इस वाले में सिर्फ एक ही गड्ढा है। मतलब इसको आपको ऐसे रखना है, इसको ऐसे रखना है ताकि ये इसमें सेट हो सके। तो ये फादर मदर और सन वाला ही, सन या डॉटर जो भी बोल सकते हैं आप, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है। दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, ये मतलब उससे अच्छा मुझे ये लग रहा है। और अगर इसके नीचे भी बात करें तो अनइवन सरफेस, लेकिन उस वाले से और जो एक पुराना जो ब्लैक कलर का रिव्यू किया था उससे तो बेहतर है इसका नीचे का सरफेस।
इसका भी सरफेस सेम है और ये भी सरफेस, मतलब इन सभी का सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है। थोड़ा सा इसको अगर ऐसे घिस दिया जाए तो ये शायद सही हो जाए। बाकी ये प्रोडक्ट भी ठीक है, मैं इसको, ये भी लगभग 400-450 रुपये का है, तो मैं इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकता हूँ इस वाले के कंपेरेटिवली। ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है क्योंकि वो ठीक से रखा नहीं पा रहा है, इसको ऐसे रख दिया जाए। तो ये सभी 7 प्रोडक्ट थे आपके सामने। तो इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर ऑर्डर आपको करना है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं लिंक जो है वो ग्रुप में या कमेंट्स में डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। और मैंने देखा है कि मेरी वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं लेकिन लाइक और कमेंट बिल्कुल नहीं आता है। तो अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर लाइक और कमेंट करिएगा। और ये भी बताइए कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ। सबसे बड़ा इशू यही है कि वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाया जाए कि लोगों को पसंद आए। थैंक यू।